मूवी की शुरुआत जंगल में बने शानदार रोड से शुरू होती है, जिसमें लूसी अपनी कार में बैठकर अपने फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट हाउस जा रही होती है। उसके फ्रेंड दोनों ही बुजुर्ग थे। ये लोग हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जंगल में आए होते हैं और अपना मनोरंजन के लिए जंगल में आते हैं, जो कि सोचते हैं कि हम रोज शिकार करके अपना खाना खाएंगे। लूसी वहां पहुंचते ही थक जाती है और उसके फ्रेंड उसको कहते हैं पास में ही पब है, चलो हम चलते हैं और सुबह होते वापस आ जाएंगे। और लूसी मना कर देती है और उन्हें कहते हैं तुम दरवाज़ा लॉक करके अंदर में आराम करो, हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। और लूसी ऐसा ही करती है। जब सुबह होती है तो लूसी उठती है और देखती है उसके फ्रेंड वापस नहीं आते और उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दूर जाने के बाद वह किसी एक इनविजिबल चीज़ को देखती है जो उसे नहीं दिखती और उससे टकराती है। और वह सोचने लग जाती है कि ये क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है। और वह अपना हाथ लगाकर देखती है तो वहाँ पर एक दीवार बनी होती है जो उसको नहीं दिखाई दे रही थी, जो उसको रोक रही थी आगे जाने के लिए। वह बहुत ही देर तक उसे देखती रहती है। कुछ घंटे बैठने के बाद लूसी वापस जाने का फैसला करती है और वह अपने कुत्ते को लेकर वापस घर में चली जाती है। और अगले दिन सुबह फिर उस जगह पर आती है और कहती है मुझे लगता है जब मेरा वहम ही होगा, शायद इस जगह पर कोई दीवार ही नहीं है जो मुझे दिख ही नहीं रही, शायद मैं पागल तो नहीं हो गई। पर कुछ समय देखने के बाद उसे यही लगता है कि जहाँ पर दीवार है और फिर से वापस घर में आ जाती है और बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है। और सामने उसे एक बूढ़ा अंकल और दिखाई देते हैं जो उसके पास चली जाती है, जाने लगती है तो उसे फिर से कोई दीवार रोक लेती है और फिर से हैरान हो जाती है। लूसी काफ़ी समय तक उनके देखती है और देखती है कि वो तो एक मूर्ति बन चुके हैं जो वहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। समय की घड़ी ने उनको रोक दिया है और अपने घर को वापस चल देती है और अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए हर रोज़ जाती है और अपना खाना लेकर घर को वापस आ जाती है। और उसे तभी वहाँ एक गाय दिखाई देती है। पहले तो लूसी डर कर वापस भागती है और फिर अपने अकेलेपन को देखकर उस गाय को अपने पास रख लेती है और देखती है कि गाय तो पहले माँ बन चुकी है जो उसका हर रोज़ दूध देती है और उससे अपना गुजारा करती है। अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से कार लेकर जा रही थी और कार उसकी फिर से टकरा जाती है और ऊपर कर देखती है तो सामने में 20 फुट की दूरी पर एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है और देखती है कि फिर से इनविजिबल दीवार है और इस दीवार की लंबाई 20 फीट है। और वह सोचती है कि दीवार को किसी ने यहाँ पर ला के रखा है जिसका कभी एंडिंग नहीं हो रहा। तभी लूसी घर आकर सो जाती है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो सर्दी के मौसम के लिए अपना खाना इकट्ठा करने लग जाती है और 6 महीने का राशन इकट्ठा कर लेती है। वहाँ पर रहकर उसने आलू और कई सब्जियाँ उगा ली थी जिसके लिए अपने 6 महीने आराम से काट सकती थी। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और वह अपनी बिल्ली को साथ रख लेती है और उसका पालतू जानवर उसका कुत्ता ही होता है जिससे वो बहुत प्यार करती है। और लूसी कभी कभी शिकार भी करने जाती है। पहले दिन उसका शिकार फेल हो गया था और अगले दिन लूसी फिर से आती है, अपनी हिम्मत को जुटाकर फिर से शिकार करती है और हिरन को मार देती है और अपने साथ लेकर जाती है और भोजन पकाकर खाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और बिल्ली का बच्चा बीमार होकर मर जाता है। लूसी दुखी होकर उसे दफनाती है और वह ये सब एक डायरी में लिख रही होती है जो एक ही डायरी थी। और जब तक ये डायरी नहीं भरती थी तब तक हमारी कहानी चलेगी, जब ये डायरी भर जाएगी हमारी कहानी भी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और डायरी के पन्ने भी कुछ ही रह गए थे। और एक दिन बहुत ही तेज़ तूफान आता है और सब कुछ बर्फ़ में ढक जाता है। लूसी अब घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। सब कुछ खाने पीने का सामान घर में ही रहता था और वह खाती और सो जाती थी। और इस तरह लूसी अपना खाना घर में बनाकर खाती है। और इस तरह एक दिन गाय का बछड़ा होता है और लूसी उसे भी संभालती है और इस तरह जाड़े का मौसम निकल जाता है और लूसी घर में रहकर तंग आ चुकी थी और उसकी डायरी के पन्ने भी ख़त्म होने वाले थे। और लूसी एक दिन पहाड़ से वापस आ रही होती है और वह ये नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। एक पागल सा आदमी उसके बछड़े का सिर काट रहा होता है और उसका कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। लूसी घर के पीछे से दरवाजे से बंदूक लेकर आती है पर तब तक वह बहुत ही देर हो चुकी थी। वह उसके बछड़े का सिर काट देती है और भाग के अपने कुत्ते के पास जाती है और वो भी मर जाता है। और लूसी बहुत ही परेशान होकर उन दोनों को दफना देती है और इस तरह हमारी कहानी का अंत हो जाता है। यह कहानी द वॉल मूवी 2017 में बनी हुई उसकी स्टोरी है।